हेलो लर्नर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोई उत्तर प्रदेश के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। व्यक्तित्व क्या है? व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व शब्द के बारे में अगर हम सोचें तो इस शब्द का प्रयोग साधारण बातचीत के दौरान हम लोगों के द्वारा बहुतायत से किया जाता है। सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत करने का ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। डेली लाइफ में हम अक्सर यह कहा या सुना करते हैं कि अजय का व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा है, या सीमा बहुत ही मधुर व्यक्तित्व वाली है, या अनिल का व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक है, वहीं संजय का तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, या सुनील बड़े खराब व्यक्तित्व का है, या दीपा का व्यक्तित्व अजीब सा है आदि। नो डाउट ये सभी गुण एक व्यक्तित्व के लक्षण हैं, परंतु यह व्यक्तित्व का एक पहलू है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। व्यक्तित्व शब्द के अंग्रेजी पर्याय पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ भी व्यक्ति के बाहरी गुणों या बाहरी आचरण को ही इंगित करता है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ नकाब, मास्क या मुखौटा से होता है, जिसको रंगमंच पर नाटक करते समय नाटक के पात्र पहनकर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे या तरह तरह के रूप बदला करते थे। इस प्रकार पर्सनैलिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाहरी दिखावे मात्र को इंगित करता है। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता था, उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं समझा जाता था। वहीं जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा भड़कीला होता था, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा समझा जाता था। व्यक्तित्व शब्द का यह अर्थ निश्चय ही एक संकुचित अर्थ है। आधुनिक संदर्भ में व्यक्तित्व एक अत्यंत व्यापक शब्द है तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका वास्तविक अर्थ इसके परंपरागत शाब्दिक अर्थ से पर्याप्त भिन्नता रखता है। मनोविज्ञान के साहित्य में व्यक्तित्व शब्द की अनेक परिभाषाएं हमें मिलती हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। आइजेंग के अनुसार व्यक्तिगत व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। वॉल्टर मिस्केल के अनुसार प्रायः व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन एवं संवेग भी सम्मिलित है से होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। इन परिभाषाओं के ऊपर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि यह व्यक्तित्व के संबंध में तीन प्रमुख बातों की ओर संकेत करती है। व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसके मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। व्यक्तित्व में न केवल शारीरिक गुण वरन मनोवैज्ञानिक गुण भी निहित होते हैं। व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गुण मिलकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व के प्रत्यय में स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, वेशभूषा, वाणी जैसे अनेक शारीरिक गुण तथा मैत्री भाव, परोपकार, समाज सेवा, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र जैसे मनोवैज्ञानिक गुण समाहित रहते हैं। केवल शारीरिक गुणों या केवल मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना व्यक्तित्व के अधूरे पक्ष को प्रस्तुत करना होगा। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि व्यक्तित्व ना तो पूर्णता मानसिक है और ना ही पूर्णता शारीरिक है।
व्यक्तित्व इन दोनों तरह के पक्षों का मिश्रण है। व्यक्तित्व की प्रकृति गत्यात्मक और संगठनात्मक है। व्यक्तित्व की प्रकृति के संगठनात्मक होने से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व किसी एक गुण या गुणों के अलग अलग समूहों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वरन सभी गुणों के एक मिले जुले या समन्वित रूप से अभिव्यक्त होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व गुणों का समग्र रूप है। व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष बताता है कि व्यक्तित्व कोई जड़ या स्थिर विशेषता नहीं है, बल्कि इसमें एक प्रकार की परिवर्तनशीलता या नम्यता होती है। व्यक्तित्व के शील गुण या अन्य तत्व आपस में इस तरह से संगठित होते हैं कि उनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम इसको समझे तो जैसे कोई स्टूडेंट नौकरी मिलने के पहले बहुत ही हॉनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल तथा टाइम का पंक्चुअल था, परंतु नौकरी मिलने के कुछ वर्षों बाद उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा पंक्चुअलिटी का गुण तो ज्यों का त्यों हो सकता है, परंतु संभव है कि ईमानदारी का गुण बदल के बेईमानी का गुण उसमें विकसित हो जाए। तो इस उदाहरण में पहले के 3 गुणों के संगठन में नौकरी मिलने के बाद संभव है कि इन तीनों गुणों हॉनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पंक्चुअलिटी में भी परिवर्तन हो जाए। शील गुण में इस तरह का परिवर्तन गत्यात्मक संगठन का उदाहरण है। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। वातावरण के साथ व्यक्ति का समायोजन स्थापित करने में उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वास्तव में वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया के दौरान ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। वातावरण समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, विचार, होने वाला संवेग आदि अपूर्व होते हैं, यूनिक होते हैं, जिसके कारण उस वातावरण के साथ समायोजन करने का ढंग भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। समायोजन का यह अनूठा ढंग ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक गुणों का संगठन है। इसमें केवल शारीरिक गुण ही नहीं, मानसिक गुण भी सम्मिलित हैं। व्यक्तित्व को गत्यात्मक संगठन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुण स्थिर नहीं रहते, परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। साथ ही साथ यह पर्यावरण से समायोजन करने पर बल देती है। थैंक यू।